नमस्कार दोस्तों। दोस्तों कहते हैं कि ज्ञानी लोगों का सानिध्य, उचित गुरु और तीर्थ स्थानों के दर्शन करने का मौका जो है वो बहुत दैवीय कृपा के बाद प्राप्त होता है। और भगवान की पिछले कुछ समय बड़ी कृपा रही मुझ पे कि मुझे कुछ स्थानों पे जहाँ पे डिवाइन की प्रेजेंस मौजूद है, वहाँ दर्शन करने का, घूमने का, उसको जीने का मौका मिला। और उनमें से 2 जगह जो हैं वो बहुत सिग्निफिकेंट हैं। जिनमें एक तो हमारा है बनारस का ट्रिप और दूसरा अभी रिसेंट ऋषिकेश का ट्रिप। दोनों जगहों पे दोस्तों हमें माँ गंगा के दर्शन करने का, उनको स्पर्श करने का, उनमें स्नान करने का, उनकी आरती देखने का मौका मिला। ऋषिकेश में तो आरती नहीं देख पाए अनफॉर्चुनेटली, समय की कमी की वजह से, लेकिन बनारस में हमने आरती देखी। उसका वीडियो भी है, अगर आप चाहें तो चैनल पर देख सकते हैं। दोस्तों दोनों जगहों का अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंस है, और अगर आप दोनों जगहों पर कभी यात्रा करने जाएं तो ये दोनों जगहों पर डिवाइन की प्रेजेंस आपको बहुत आसानी से फील हो सकती है। लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे गंगा नदी पर। दोनों जगहों पर ये एक कॉमन फैक्टर है कि गंगा नदी ऋषिकेश में भी बहती हैं और बनारस में भी बहती हैं, लेकिन दोनों में कुछ व्यावहारिक अंतर हैं, कुछ मूलभूत अंतर हैं जो मैं हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा आज की बातचीत में। दोस्तों कहते हैं कि भारत नदियों का देश है। आप जिधर जाएं वहाँ पर कोई ना कोई नदी, उसके किस्से, उसके प्रति लोगों का प्यार, डिवोशन आपको आम बोलचाल में भी दिखेगा, मिलेगा। कहते हैं कि कोई भी प्रयोजन, कोई भी सिग्निफिकेंट काम, ऐसा कुछ भी है जिसमें आपको डीटी की, अपने देवताओं की, अपने डिवाइन की, भगवान की, ईश्वर की अगर प्रेजेंस चाहिए तो उसके लिए आपको नदी का आवाहन करना ही पड़ता है। आप मंत्रों में भी देखते होंगे अलग अलग नदियों के नामों का उच्चारण होता है। तो नदी के प्रेजेंस के बिना भारत में जीवन की कल्पना ही बहुत मुश्किल से हो सकती है, शायद नहीं हो सकती। और ऐसे में एक नदी है जिसको हम देव नदी कहते हैं। कहते हैं कि गंगा नदी जो है वो स्वर्ग से पृथ्वी पर आई ही हैं केवल जन कल्याण करने के लिए। बहुत सारे ऋषि मुनियों ने इनके किनारे पर जाके अपनी तपस्या पूरी की है। बहुत सारे लोग इनमें स्नान करके पवित्र हो गए हैं। बहुत लोगों के पाप धुल जाते हैं। बहुत लोगों को इनसे अनाज मिलता है, इनसे उनके खेतों की सिंचाई होती है। तो सिग्निफिकेंस है बहुत ज़्यादा, और सिर्फ इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस ही नहीं है, बहुत धार्मिक सिग्निफिकेंस भी है माँ गंगा का। बहुत सारे देवताओं ने, मुनियों ने, ऋषियों ने इनका जिक्र किया है, इनके महिमा का वर्णन किया है। कहते हैं कि माँ गंगा के दर्शन, माँ गंगा की आरती और माँ गंगा में स्नान, ये 3 चीज़ें जो हैं हमें पाप मुक्त कर देती हैं। अभी मुझे लकीली जो हमारा अभी ऋषिकेश का ट्रिप रहा रिसेंट, बहुत छोटा ब्रीफ सा ट्रिप था, 1 दिन का ही था। हम संडे को गए और रात में वापस आ गए वहाँ से। लेकिन उसी छोटे से अंतराल में ही मुझे रिवर राफ्टिंग का मौका मिला। हम 8 लोग थे और हम लोग ट्यूब में चढ़ के गंगा नदी में उतरे थे कि 16 किलोमीटर की राफ्टिंग करेंगे। बहुत ठंड थी, ठंड का मौसम है तो बहुत ठंड थी, और पानी भी बहुत ठंडा था। इसलिए 8 लोगों में से कुछ 6-7 लोगों ने डिसाइड किया कि हम नीचे पानी में तो नहीं उतरेंगे, ऊपर ऊपर ही रहेंगे। थोड़ा बहुत जो वेग से पानी ऊपर आ जाए उसको छू लें, बस उससे ज़्यादा नहीं। नीचे उतरने के लिए अधिकांश लोगों ने मना कर दिया, लेकिन मैंने देखा कि मेरी बॉडी जो है वो अलाउ कर रही है और सेफ़ है, कोई इश्यू नहीं है। तो मैं 2 या 3 बार नीचे पानी में उतरा था, और बहुत खूबसूरत एहसास था दोस्तों। मतलब शायद शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जैसे ही मैं पानी में उतरा था ऐसा लगा जैसे किसी ने कवर कर लिया। सारी जो चिंता थी, दुख थी, परेशानी थी, जीवन में अप्स डाउन्स बहुत कुछ चल रहे थे, वो सब बिल्कुल कबूतर बन के हवा में उड़ गए। जैसे होता है कि दोपहर के टाइम आप आंगन में, आपकी मम्मी बैठी हों, आप बगल में जाएं, उनके गोद में सर रख के सोएं और वो आंचल से आपको कवर कर दें। लगभग वही भावना थी कि माँ गंगा ने, ऐसा लगता है जैसे अपने गोद में समेट लिया और सारी चिंता इंसान भूल जाता है। एक तो वज़न कम हो जाता है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल हम हल्के हैं और ज़िंदगी काफ़ी सही लगती है। वहाँ पे एक आनंद की अनुभूति होती है, और आमतौर पर ऐसी अनुभूति के समय लोग
क्या कैसे उसको एक्सप्रेस करें, कैसे बोलें, क्या करें, कुछ समझ नहीं आता। आस-पास ढूँढते हैं कि कोई ऐसा हो जो कम से कम वो उल्लास जो हमारे अंदर चल रहा है उसको सुने, समझे, कुछ कुछ कोई तो ऐसा हो जो रिएक्शन दे। वो बेहद खूबसूरत एहसास था दोस्तों, मतलब ये कुछ ऐसा था जिसको हम केवल फ़ील कर सकते हैं, उसको एक्सप्रेस करना मुश्किल है। लोगों को बुलाया भी कि नीचे आ जाओ, लेकिन उनकी भी अपनी लिमिटेशंस थी। वो ठंड लगने का डर था और पानी ठंडा था भी, तो उन्हें ब्लेम नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए, लेकिन बेहद खूबसूरत एहसास था राफ्टिंग का। कभी आप लोगों को भी अगर जाने का मौका मिलता है ऋषिकेश, तो आप राफ्टिंग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कोशिश करिए कि थोड़ा-सा स्थिर बुद्धि के साथ आप पानी के अंदर जाएँ और एक अपने आप को जो आप पानी के ऊपर जो फ्लोट करेंगे उसको फ़ील करने का प्रयास करें। और ऐसा होता भी है कि वहाँ पर जो पानी में वेग है वो आपकी आधी टेंशन तो ऐसे ही मिटा देता है और बाकी वो स्वच्छ पानी है, थोड़ा-सा थोड़ी-सी उसकी स्पीड ज़्यादा रहती है, लेकिन एक बहुत सेफ़ और बहुत सुखद एहसास है जो रिवर राफ्टिंग का होता है। अनफॉर्चुनेटली मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया, अदरवाइज़ वो पैसे देने पर आपको वहाँ पे शूट करके भी दे देते हैं आपके क्लिप, जो 8-9 मिनट, 10 मिनट, या लेट्स अज़्यूम कि 1 घंटे के आसपास की यात्रा में 10 मिनट, 20 मिनट का जो भी आपका समय रहे उसका वो शूट करके आपको दे देते हैं। ज़्यादा महँगा भी नहीं रहता, हम लोगों को 300 कुछ रुपए लगे थे, तो ज़्यादा वो महँगा भी नहीं है। तो आप कभी अगर जाएँ तो ट्राई ज़रूर करें। आपको बहुत आसपास की सीनरी, पहाड़ और सूरज अगर वहाँ पर दिख जाए तो उसकी किरणें, बेहद खूबसूरत एहसास होता है। बहरहाल अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए एक यहाँ पर रिवर राफ्टिंग का अनुभव प्राप्त हुआ और बनारस में बोटिंग का एक्सपीरियंस मिला था, जिसका आपने शायद वीडियो भी, अगर आप चाहें तो चैनल पर है, आप देख सकते हैं। दोनों जगहों पे दोस्तों जो माँ गंगा का प्रेज़ेंस हमें फ़ील होता है वो काफ़ी अलग है। ऋषिकेश की जो माँ गंगा हैं उनमें थोड़ा-सा वेग है। ऊर्जा जो है वो एकदम बिल्कुल सामने दिखती है। ऐसा लगता है जैसे एकदम तेज़ी से आ रही हैं और आपको कुछ कहना चाह रही हैं, ज़ोर से डाँट के समझाना चाह रही हैं, जैसे कि अगर तू हल्दी दूध नहीं पिएगा तो तेरा दर्द नहीं जाएगा, तुझे पीना ही पड़ेगा। इस तरीके से जैसे मम्मी लोग समझाती हैं, डाँट के समझाती हैं, नहीं ये खिलौना नहीं लेना, चॉकलेट नहीं खाना, तेरे लिए ठीक नहीं है, ऐसा करके थोड़ा-सा एक सख्ती का एहसास होता है। जैसे नदी जो है वो कहने की कोशिश कर रही हो कि चट्टान को तोड़ के आ रहे हैं बॉस, थोड़ा-सा शांत। और ये वाजिब भी है क्योंकि वहाँ के जो रास्ते हैं, ऋषिकेश से पहले का जो रास्ता है वो पहाड़ी रास्ता है, तो पहाड़ में चट्टान को तोड़ के आगे बढ़ना पड़ता है, कई बार रास्ता साइड से निकल के आगे बढ़ना पड़ता है, तो वो वाजिब है। वहाँ की उनकी रफ्तार भी जस्टिफाइड है, उनका थोड़ा बहुत रौद्र रूप जो कभी-कभी देखने को मिलता है, आप न्यूज़ फॉलो करते होंगे तो आपको ही पता होगा, थोड़ा बहुत रौद्र रूप भी कभी-कभी मिलता है और वो जायज़ है भाई, माँ हैं, कुछ भी कर सकती हैं। लेकिन यहाँ का जो प्रवाह है धारा का, वो ऐसा लगता है जैसे माँ ज़रा-सा ऐसा थोड़ी सख्ती में है। ऐसा लगता है जैसे वो बात को समझाने के मूड में नहीं है, वो बस एक इंस्ट्रक्शन देंगी और आपको फ़ॉलो करना है। जैसे बचपन में होता था, मम्मी डाँट के बोलती थीं और हम बस करते थे, वैसा ही। और दूसरे साइड में अगर आप बनारस में देखें तो वहाँ पर काफ़ी स्थिरता आ गई है। ऐसा लगता है जैसे नदी ने काफ़ी उतार-चढ़ाव देख लिया, अब थोड़ी-सी समतल ज़मीन मिली है तो उसमें अ, थोड़ा-सा स्थिर होके बह लें। थोड़ा-सा ऐसा लगता है जैसे शांत हैं लहरें। उनकी धारा की गति को देख के ऐसा लगता है जैसे वो हमें बुला रही हों। बुला के बिठा के सामने और बोलेंगी कि बबुआ, जो लाइफ़ है ना वो बहुत अप्स डाउन से भरी हुई है। कई बार आपको बड़े-बड़े चट्टान मिलेंगे जिनको आपको तोड़ के निकलना पड़ेगा। कई बार आपको ऐसे नॉन नेगोशिएबल टाइप के चट्टान मिलेंगे जिनको आपको साइड से निकलना पड़ेगा। कई बार आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आपको आरती दिखाएँगे, हरिद्वार में जैसे आरती होती है, तो आरती दिखाने वाले भी लोग मिलेंगे। कई बार ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आप पर पूरे शहर का कचरा फेंक रहे हों, लेकिन इन सब के बीच आपको अपने ओरिजिन से अपने अंत तक बहते जाना है, अपने आप को बार-बार कॉन्स्टेंटली शुद्ध करते जाना है, साफ़ करते जाना है और जितना हो सके अनुभव को समेटना है, जितना हो सके लाइफ़ को फर्टाइल बनाना है, जैसे वो ज़मीनों को फर्टाइल बनाते हैं, ऐसा लगे जैसे लाइफ़ को सिग्निफिकेंट बनाना है, अपना भी और अपने इर्द-गिर्द के लोगों का भी। कहीं भी किसी को
अननेसेसरी नुकसान नहीं पहुंचाना, कहीं भी किसी से अननेसेसरी दबना नहीं है। माँ गंगा दबती नहीं है। नदी का रास्ता जो है नदी खुद बनाती है, वैसे ही माँ गंगा ऐसा लगता है जैसे कहना चाह रही हूँ कि बॉस स्थिरता आएगी, लेकिन स्थिरता आने के लिए उतार चढ़ाव भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे पत्थरों को तोड़ना भी ज़रूरी है, बहुत सारे अलग अलग रास्तों को तय करना भी ज़रूरी है। और इन सब के बीच जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है समुद्र से मिल जाना। आपको कॉन्स्टेंटली अपने आप को शुद्ध करते जाना है। कोई फिल्थ फेंके, कोई आरती उतारे, कोई रास्ते में कोई रोड़ा रखे, कोई कोई परेशान करे, कोई पूजा करे, कुछ भी करे, नो मैटर, आपको बार बार अपने आप को शुद्ध करना है, साफ करना है, आगे बढ़ते जाना है और अंततः एक सागर में जाके मिल जाना है। अगर आप जीवन में भी देखें, हमारी लाइफ में, आपकी लाइफ में, हम सब की लाइफ में, तो उसका पूरा जो साइकिल है वो यही है। हम बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद हमें बहुत हार्श, बहुत टफ रियलिटीज़ को फेस करना पड़ता है। बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं हमारे सामने जीवन को सिग्निफिकेंट बनाने के। जीवन को सबसे पहले तो जीवन यापन का ही एक बहुत मुश्किल प्रश्न होता है, जिसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। उसके बाद रिश्तों को समझने का, एक कि किसके साथ कैसे कंडक्ट करना है, कैसे बिट्रेयल्स को फेस करना है, कैसे कोई धोखा दे दे उससे कैसे निकलना है, किसी के साथ प्रेम से कैसे रहना है, कैसे धोखा खाने के बाद भी किसी के साथ प्रेम से रहना है, कैसे अपने और अपने आसपास के लोगों का फ़िक्र करना है, कैसे उन लोगों के सुख दुख में उनका साथ देना, शामिल होना है, कैसे अलग अलग लाइफ को अलग अलग तरीके से ट्रीट करना है, कैसे अपने आप में बार बार इम्प्रूवमेंट करते रहना है। तो सेम जैसे नदी का जीवन, नदी की यात्रा, वैसे ही हमारा जीवन, हमारी यात्रा। धीरे धीरे नदी सागर में मिल जाएगी, हम धीरे धीरे ब्रह्म में मिल जाएंगे, बस इतना सा है। और ये जब आप बनारस की गंगा के ऊपर फ्लोट करेंगे बोटिंग में, या जैसे भी आपको मौका मिले, बोटिंग भी काफ़ी सस्ता होता है, 100-200 रुपये या 300 रुपये, डिपेंड करता है कैसा सीज़न। आप बहुत कम पैसों में भारत घूम सकते हैं दोस्तों। अगेन पैसों की बहुत प्रॉब्लम होती है एक्चुअली, ये कम पैसे भी किसी के लिए बहुत ज़्यादा पैसे हो जाते हैं। तो मैं उसकी भावनाओं का कद्र करते हुए कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा पैसे फिर भी नहीं लगते। थोड़ा बहुत आप कोशिश करिए कि अर्न कर लीजिए, अगर अर्न कर लेते हैं तो थोड़ा बहुत स्पेंड कर लीजिए। थोड़ा सा एक बैलेंस बना के चलना है। जब ऐसा होता है ना कि हमारी लाइफ में जब पैसे हैं तो टाइम नहीं है, जब टाइम है तो पैसे नहीं है, और जब टाइम और पैसे दोनों हैं तो हेल्थ नहीं है। तो ऐसा होता रहेगा जीवन में। एक बैलेंस जो है वो क्रिएट करना बेहद आवश्यक हो जाता है। लेकिन इन सब के बीच थोड़ा बहुत टाइम निकालना, थोड़ा बहुत अपने तीर्थ को देखना, समझना, अपने भगवान से बात करने का प्रयास करना, एक संपर्क साधने का प्रयास करना। ओवरऑल बात यह है कि माँ गंगा कहीं भी हों, जहाँ कहीं भी आप उनके इर्द गिर्द अगर घूमें और ध्यान से सुने, समझने की कोशिश करें कि वो क्या कह रही हैं, तो वो ऋषिकेश में भी कुछ ना कुछ मैसेज देती हैं, और वो बनारस में भी कुछ ना कुछ मैसेज देती हैं, कानपुर में भी कुछ ना कुछ मैसेज देती हैं। आप जहाँ उनसे आपकी मुलाकात होगी, आप कोशिश करें एक संपर्क साधने का। आप अदरवाइज़ भी वो हमारा कुछ ले तो नहीं रही हैं। अगर है कुछ तो हम उनसे प्राप्त ही कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि समझने का, कि क्या कहना चाह रही हैं, क्या उनके मन में है। हमारे दोस्तों, भारतीय परंपरा में एक बहुत सिग्निफिकेंट वर्ड आता है, प्राण प्रतिष्ठा। हम भगवान के विग्रह को जो स्थापित करते हैं, मूर्ति को स्थापित करते हैं, उसमें भी प्राण प्रतिष्ठित करते हैं। और हमारी ये मान्यता है, न सिर्फ हमारी मान्यता है बल्कि हमारा ये जीवंत अनुभव है। बहुत सारे हमारे ऋषि मुनियों ने इसको फील किया है कि नदियों में जान है, पेड़ों में जान है। ये पूरा कॉस्मोस जो है, ये पूरा जो हमारा अर्थ है, ये पूरा लिविंग कॉस्मोस है। ये मरुभूमि है। यहाँ सब लोग जो भी आए हैं सब मरने वाले हैं, इसलिए सब में ज़िंदगी है। और चूँकि सब में ज़िंदगी है, इसलिए हम सबको एक लाइफ के तौर पर ही देखते हैं। इसलिए हम सबको नमस्ते करते हैं, ताकि एक लाइफ जो हमारे अंदर है वो आपके अंदर की जो लाइफ है उसको बस एक्नॉलेज करती है कि हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, नमस्ते करते हैं। तो नदियों के साथ, ख़ास तौर से गंगा नदी के साथ, आपको कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। मुझे नहीं पता कि भगवान आपको ढूंढने पर मिल जाएंगे या नहीं, लेकिन अगर आप सुकून ढूंढ रहे हो तो आप डेफिनेटली माँ के आंचल की तरफ जा सकते हो। और अगर आपको माँ का आंचल मिल जाता है, वेल एंड गुड। नहीं मिलता है तो आप गंगा नदी की तरफ जा सकते हो।
वेरी सिंपल। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा अगर आप लोगों ने नहीं किया। जय श्रीमन नारायण।